Hello subscribers, welcome to my YouTube channel. So today we'll learn our remaining data structures, that is sets, lists and dictionary. Okay, so let's start with lists. Lists are just like dynamic sized arrays, means they are mutable. लिस्ट में जो हम उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके आइटम्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं. लाइक उसमें इंसर्शन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है. ओके, सो लिस्ट आर म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल. और ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जो भी हम आइटम्स की सीक्वेंस इनपुट में देते हैं वही सीक्वेंस हमें आउटपुट में शो होती है. ईच एलिमेंट और वैल्यू इनसाइड ऑफ अ लिस्ट इज नोन एज आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास. तो जो भी हम लिस्ट में एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं या वैल्यूज टाइप करते हैं उनको हम आइटम्स बोलते हैं, जो कि कॉमास के थ्रू सेपरेटेड होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज डिफाइंड बाय हैविंग वैल्यूज बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो हमने ट्यूपल्स में देखा था कि हमने जो वैल्यूज थी, जो आइटम्स थी उसकी, वो राउंड ब्रैकेट्स में डिफाइन की थी, और लिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, सो नेक्स्ट सेल में मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज किया है जिसमें एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं. तो पहले इसको रन करके देखते हैं. सो ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है. तो बेसिकली जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ भी डिफाइन करते हैं या उसको एम्प्टी रखते हैं तो वो एक लिस्ट बन जाती है. ओके, सो ये नेक्स्ट मैंने दो हेडिंग्स बनाई हुई हैं जस्ट याद रखने के लिए कि जो मेरा माई लिस्ट वेरिएबल है उसमें मैंने ये आइटम स्टोर की हुई है, और जो माई लिस्ट 1 है उसमें एक आइटम स्टोर की हुई है, दैट इज विद ml. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो हमारी लिस्ट है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी लेंथ कैसे चेक करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं और उसकी टाइप कैसे चेक करते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है माई लिस्ट जिसमें वैल्यू है, और वी कैन से जिसमें आइटम्स हैं 1 2 3 4 हेलो वर्ल्ड. ओके, सो नेक्स्ट लाइन जो है प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने उसकी लेंथ प्रिंट की है यूजिंग लेंथ फंक्शन. एंड नेक्स्ट इज प्रिंट स्टेटमेंट, इसमें जो हमारी पूरी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट इज टाइप फंक्शन, इसमें जो हमारी माई लिस्ट की टाइप है वो प्रिंट होगी. सो लेंथ में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6. तो जो हमारा लेंथ फंक्शन है वो 6 रिटर्न करेगा. माई लिस्ट है वो पूरी लिस्ट रिटर्न करेगी, एंड टाइप क्या करेगी, क्लास लिस्ट रिटर्न करेगी. सो यही है, लेंथ में 6 है, माई लिस्ट हमारी जो पूरी लिस्ट थी वो प्रिंट होगी है, एंड द लास्ट इज टाइप ऑफ माई लिस्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, और यू कैन से नेस्टेड लिस्ट. तो जैसे हमने ट्यूपल्स में देखा था, जब हमने उसमें नेस्टेड ट्यूपल्स बनाए थे, तो मैंने वहां पे, अगर आपको याद हो, तो दो डिफरेंट ट्यूपल्स बनाए थे. T1 में कुछ वैल्यूज थी और T2 में कुछ वैल्यूज थी, एंड एक नया वेरिएबल लिया था T3 जिसमें हमने एक ट्यूपल क्रिएट करा था जो दोनों ट्यूपल्स को डिफाइन करता था, राइट. पर इसमें क्या है, हमें इसमें कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. जो सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है ls, और उसमें एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर दो लिस्ट हैं. ओके, तो मतलब अगर हमें इस लिस्ट के आइटम्स देखने होंगे तो इसमें दो आइटम्स कंटेन करते हैं. फर्स्ट जो आइटम है वो हम कह सकते हैं कि लिस्ट टाइप की है, और जो सेकंड आइटम है वो भी लिस्ट टाइप की है. ठीक है, और वन मोर पॉइंट इज सेम एज ट्यूपल, इसमें भी हम कोई भी डाटा टाइप का आइटम स्टोर कर सकते हैं, या तो वो इंट हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो जब हम इसको ls को प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट प्रिंट हो गई है जिसमें दो आइटम्स हैं. जो दोनों आइटम्स हैं उनकी क्या टाइप है, जो फर्स्ट आइटम है वो भी एक लिस्ट है और जो सेकेंड आइटम है वो भी एक लिस्ट है, राइट. सो हम लिस्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर. तो इसमें जस्ट हमें बेसिकली लिस्ट कीवर्ड यूज करना है और जस्ट सिंगल क्वोट्स में अपनी जो आइटम्स हैं वो डिफाइन करनी है. इसमें हमें राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ये डिफाइन करना है, ना तो स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करने, ना ही कॉमास लिखने हैं, और ना ही स्पेस, वाइट स्पेस देना है बीच में. तो जस्ट हमने यहाँ पे सिंगल क्वोट्स में अपने एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं. तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये लिस्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा विद स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड विद कॉमास. ओके,
सो नेक्स्ट इज लिस्ट फंक्शंस। तो जब हमने ट्यूपल्स में उसके बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, उसमें सिर्फ हमने दो बिल्ट इन फंक्शन करे थे, फर्स्ट इज काउंट और सेकंड इज इंडेक्स। क्योंकि उसमें हम ना इंसर्शन कर सकते हैं ना ही डिलीशन कर सकते हैं, तो उसमें बहुत कम बिल्ट इन फंक्शंस थे, राइट। बट एज लिस्ट आर म्यूटेबल, तो इसमें हम काफी सारे फंक्शंस देखेंगे। तो फर्स्ट इज अपेंड। अपेंड इज बेसिकली यूज्ड टू अपेंड एन ऑब्जेक्ट एट लास्ट। सो एक बार इसका डॉक्स्ट्रिंग देख लेते हैं। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सो इसमें हमने क्या किया, एक बार माई लिस्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आइटम्स हैं, 1 2 3 4, हेलो एंड वर्ल्ड। तो जब हम माई लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, जो कि इसमें हमने एक आइटम दी है लर्निंग, तो जब हम इसको रन करेंगे और जब हम हमारी माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो जो लास्ट इंडेक्स होगा उस पर लर्निंग ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंटेक्स टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या है, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमने यहाँ पे एक आइटम को अपेंड किया, लर्निंग को अपेंड किया, सेम हम यहाँ पे एक लिस्ट भी अपेंड कर सकते हैं जिसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। तो एक बार मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और लास्ट में माई लिस्ट को देखेंगे प्रिंट करके कि उसमें क्या ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास माई लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन है, जिसमें मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है जिसमें एक आइटम है पाइथन। तो जब हम अपनी माई लिस्ट को देखेंगे, उसमें फर्स्ट 7 आइटम्स ऐसे ही प्रिंट होंगे, 1 2 3 4, हेलो वर्ल्ड लर्निंग, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास पाइथन ऐड हो जाएगा। तो जो माई लिस्ट है उसको हम एक नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग इन लिस्ट इज सेम एज ट्यूपल्स। तो जैसे हमने ट्यूपल्स में इंडेक्सिंग की थी, वैसे ही हम लिस्ट में इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे हमने उसमें ट्यूपल का नेम लिखा था और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स नंबर लिखा था, तो यहाँ पे भी हमने यही किया है, माई लिस्ट और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं और उसके अंदर हमने 4th इंडेक्स लिखा है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये हेलो रिटर्न करेगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 1 है, देन फर्स्ट पे 2, सेकेंड पे 3, थर्ड पे 4th एंड 4th पे हेलो। तो इसने 4th इंडेक्स पे रिटर्न कर दिया हेलो। अगर हम यहाँ पे सेम 6 यूज करते तो ये लर्निंग रिटर्न करता। ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमने एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है LST, और यहाँ पे 2 आइटम्स हैं। फर्स्ट आइटम में हमारी एक लिस्ट है जिसमें 2 आइटम है, पाइथन एंड इज, और जो नेक्स्ट आइटम है उसमें एक लिस्ट है जिसमें एक ही आइटम है। ये चीज आप समझ रहे हो कि लिस्ट LST हमारे पास एक लिस्ट है कंप्लीट, एक ये 1 लिस्ट है, ठीक है, जिसमें कि 2 आइटम्स हैं। 2 आइटम हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉमा है। तो जो फर्स्ट आइटम है हमारी वो ये है, और जो सेकंड आइटम है वो ये है, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट आइटम है ना, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी लिस्ट होती है, हम जो भी उसके अंदर वैल्यूज देते हैं उसको आइटम्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट आइटम है आउटर लिस्ट की, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो एक्सेसिंग है एलिमेंट फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल लिस्ट यूजिंग इंडेक्स नंबर। तो हम देखेंगे, अगर हमें पर्टिकुलरली जैसे इसको अगर हमें प्रिंट कराना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी है जिसमें है LST 0 इंडेक्स एंड देन 1 इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, 0th मतलब जो लिस्ट का हमारा 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है, लिस्ट है, जो कि पाइथन इज है। अगर हम सिंपली इसको प्रिंट करते हैं, और एक सेकंड में इसको कमेंट कर देती हूँ, अगर हम सिर्फ लिस्ट 0 करेंगे तो ये जो फर्स्ट आइटम है 0th इंडेक्स पे सिर्फ ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आइटम आ गया पाइथन इज। और अगर यही हमें इसको रिटर्न करना है
तो जो पाइथन है वो 0th एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे है, और जो इज है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये फर्स्ट आइटम का फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। ओके, ऐसे नेक्स्ट इसमें, इसको एक सेकेंड अगर मैं कमेंट हटा दूं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आइटम प्रिंट करेगा। फर्स्ट आइटम क्या है हमारे पास? ऑसम। ओके, तो जब हमने प्रिंट किया तो नेक्स्ट लाइन में आ गया ऑसम, राइट। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग विद इन रेंज। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे माई लिस्ट लिखा है और सिर्फ कॉलन डाला है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास लिस्ट में आइटम्स होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, राइट। पर अगर हमें विद इन रेंज प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे 4th इंडेक्स से 7th इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब क्या है, 1 है 0 पे, 1 2 3, तो 4th मतलब हेलो से लेके 4th 5th इंडेक्स एलिमेंट 6th इंडेक्स एलिमेंट, सिर्फ ये यहाँ तक प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉलन के बाद इंडेक्स होता है वो उससे एक पहले वाला इंडेक्स प्रिंट होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नंबर आफ्टर कॉलन रिटर्न आइटम विद इंडेक्स नंबर -1। तो अगर हमने यहाँ पे 7 डिक्लेयर किया है तो वो 6th इंडेक्स तक हमारे पास एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास आएगा हेलो वर्ल्ड और लर्निंग। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड रनिंग लर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज इंसर्ट। तो जो हमने अभी अपेंड फंक्शन करा उसमें क्या था कि ये कंडीशन थी कि जो भी हम कोई एलिमेंट अपेंड करेंगे वो हमारी लिस्ट के एंड पे ही प्रिंट होगा। पर अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे और कोई स्पेसिफिक आइटम रिटर्न कराना है तो वो हम इंसर्ट के थ्रू कराएंगे। तो इंसर्ट बेसिकली यूज टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। ओके, सो जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है वो है इंडेक्स नंबर, और जो नेक्स्ट हमने पैरामीटर दिया है 5, ये है आइटम जो कि हमें इंसर्ट करानी है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमें 4th इंडेक्स पे 5 को रिटर्न कराना है। ओके, सो जब हम इसको रन करेंगे और माई लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास जो 4th इंडेक्स था, यहाँ पे हमारे पास 4th इंडेक्स पे क्या था देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 और 4, 4th इंडेक्स पे था हमारे पास हेलो, पर अब हमारे पास क्या हो गया है 0 1 2 3 4, तो हमारे पास अब 4th इंडेक्स पे 5 ऐड हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट है, हम काफी सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट पे। फर्स्ट है सम। तो जो भी हमारी आइटम्स होंगी लिस्ट में हम उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें आइटम है 1 2 3 4, इसको एक बार रन कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज करेंगे और इसमें हम अगर लिस्ट का नाम दे देंगे तो ये 10 प्रिंट कर देगा, जो कि सारे आइटम्स का सम है। ओके, और जो ये सम फंक्शन है हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ जो हमारी लिस्ट है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू आइटम्स हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अगर एक करेक्टर ऐड कर देते हैं और इसको रन करेंगे, और अगर हम इसमें सम फंक्शन को रन करके देखेंगे तो इसमें टाइप एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस ऑपरेटर दैट इज इंट एंड स्ट्रिंग। तो इंट और स्ट्रिंग को ये ऐड नहीं कर सकता, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही ऐड कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज पॉप। पॉप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो हमारी लिस्ट होती है बेसिकली क्या करता है जो हमारी लिस्ट होती है तो जो उसका लास्ट आइटम होता है ये उसको बेसिकली डिलीट कर देता है। तो लेट्स सी द डॉग स्ट्रिंग। सो रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स। तो मतलब डिफॉल्ट इसमें हमारी वैल्यू होती है लास्ट, तो जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स पे आइटम होता है ये उसको डिलीट कर देता है या रिमूव कर देता है। पर इसमें हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। पर जैसे हम यहाँ पे एक बार अपनी एक सेल ऐड कर लेते हैं, उसमें एक बार अपनी लिस्ट को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आइटम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4,
तो जब हम ये डॉट पॉप फंक्शन को रन करेंगे तो ये वो आइटम रिटर्न करेगा जो इसने रिमूव किया है। तो इसने 4 लास्ट में पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अगर हम एक और सेल ऐड करके अपनी लिस्ट अब प्रिंट करके देखें तो इसमें सिर्फ 3 आइटम्स रह गई हैं, 1 2 3। ओके, सो नेक्स्ट इज lst.pop और फंक्शन में है फर्स्ट इंडेक्स। तो जो हमारा आइटम फर्स्ट इंडेक्स पे होगा ये उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे आइटम है 2। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये 2 को पॉप कर देगा और आउटपुट स्क्रीन पे वही शो करेगा, इसने 2 को पॉप कर दिया है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स टू द लिस्ट एट द एंड यूजिंग एक्सटेंड मेथड। तो अगर हमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर ऐड करना हो अपनी लिस्ट में तो हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट डॉट एक्सटेंड और उसमें मैंने ये काफी सारे आइटम्स दिए हुए हैं 5 4 2 6 7 8 9। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें कि जो हमारे पास फर्स्ट थे पहले 1 3, तो अब हमारे पास वो जो आइटम्स हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं जो भी हमने वैल्यूज दिए हैं उस पे। ओके, तो जो ये मैंने अभी फंक्शंस बताए वो मेन फंक्शंस थे लिस्ट के, पर और भी काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हम लिस्ट में यूज करते हैं। तो ये आप कैसे देख सकते हैं, जस्ट प्रेस योर लिस्ट नेम और उसके बाद डॉट एंड देन जस्ट प्रेस टैब। तो यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस और दिख जाएंगे जो हमने नहीं करे। तो बेसिकली हमने अपेंड किया है, क्लियर नहीं किया, कॉपी और इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा और रिमूव कुछ करेगा। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करो और अगर किसी में डाउट आता है तो प्लीज कमेंट। So next Python data structure is dictionary. So let's see what is dictionary. Dictionary is mutable, no duplicacy allowed, unordered. Dictionary में हम curly brackets use करते हैं and the data is stored in key value pairs and no indexing. So इसमें अब काफी सारी चीजें हैं जो कि बाकी दोनों से चेंज हो गई है। एक तो ये सेम है लिस्ट की तरह कि ये म्यूटेबल होता है, मतलब कि इसको एक बार अगर हम डिफाइन भी कर लें तो उसके बाद चेंज कर सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है, इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती। तो जो हमारे ट्यूपल्स और हमने लिस्ट देखे उसमें डुप्लीकेसी अलाउड थी, मतलब कि अगर कोई आइटम है, कोई नंबर है 3 तो हम उसको कितनी बार भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं। पर इसमें अगर हमने कोई एक आइटम डिफाइन कर दिया है तो हम एक और वही सेम आइटम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती। अनऑर्डर्ड मीन्स हमने जैसे लिस्ट और ट्यूपल्स में देखा कि जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में हम अपनी इनपुट देते थे आउटपुट स्क्रीन पे वही शो होती थी, राइट। बट इसमें क्या होता है, अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन होता है। जरूरी नहीं है कि हम अगर ऑर्डर, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर देते हैं तो जो हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है वो उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगी। ओके, सो इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो हमने जो सबसे पहले ट्यूपल्स देखा उसमें हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए, लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए एंड डिक्शनरी में हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सो इसमें जो डाटा होता है, जो आइटम्स होती है हमारी, वो की वैल्यू पेयर्स में डिफाइन होती हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये की वैल्यू पेयर्स क्या है। और इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, हमने लिस्ट में भी इंडेक्सिंग की है और ट्यूपल्स में भी इंडेक्सिंग की है, बट इसमें इंडेक्सिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन है। जब इसमें एग्जीक्यूशन ही नहीं पता हमें कि जो आउटपुट स्क्रीन पे हमारी आउटपुट आएगी वो किस सीक्वेंस में आएगी, तो हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, इसमें इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कुछ मेथड है, डिफरेंट मेथड है कि हम कैसे कीज को रिटर्न करते हैं, कैसे वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, पर वो थोड़ी इंडेक्सिंग से डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स सी हम अपना जो डिक्शनरी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है my_d और डिफाइन किया है कर्ली ब्रैकेट्स में 3 आइटम्स को डिफाइन किया है। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट आइटम है, जो हम कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वो होता है हमारा की वैल्यू, और जो हम कॉलन के राइट हैंड साइड लिखते हैं वो होती है हमारी उसकी वैल्यू। मतलब कि हम इसमें बेसिकली
सिंपल आइटम्स की तरह डाटा स्टोर नहीं करते कि जस्ट नंबर्स स्टोर कर दिए या कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दी। इसमें हम जो भी आइटम्स होती हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है कि हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं एक पर्टिकुलर की को। तो जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम है हमारी वो है ब्रांड, जो कि एक की है और उसकी वैल्यू हमने उसको क्या असाइन की है, फोर्ड। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा आइटम है, ये हमें नेक्स्ट आइटम क्यों पता चला, क्योंकि ये भी कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, राइट। सो जो हमारा नेक्स्ट की है उसका नाम है मॉडल और उसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की है, मस्टैंग। ओके, सो नेक्स्ट इज ईयर एंड उसमें हमने वैल्यू क्या असाइन की है, 1964। ओके, सो तो जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन में मैंने माई डी अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए लिखा है, या अगर आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो हम इसमें प्रिंट फंक्शन यूज कर देते हैं। सो जब हम माई डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में प्रिंट करेगा, जिसमें ये ब्रांड फोर्ड, मॉडल मस्टैंग और ईयर जो की है उसको 1964 वैल्यू जो हमने असाइन की है वो प्रिंट करेगा। तो इसमें आप देखो कि जो हमने जिस ऑर्डर में लिखा था ये उसी ऑर्डर में प्रिंट किया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ और ऑर्डर आता है, कई बार कुछ और ऑर्डर आता है। तो ऐसा मत समझना कि आपने रन किया और ये सेम ऑर्डर आ गया तो इसमें इंडेक्सिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी पता नहीं ये कैसे होता है, ये मेरे को भी नहीं एग्जैक्ट पता, पर इसका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है वो कभी कभी चेंज होके आता है। सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद मिक्स्ड कीज। तो हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है माई डी1, जिसमें हमने फर्स्ट की ली है नेम और उसकी वैल्यू असाइन की है आयुषी, और हमने नेक्स्ट की ली है 1 जिसमें हमने एक लिस्ट को असाइन किया है। तो मिक्स्ड कीज का मतलब यहाँ पे हमने नेम लिया है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, और यहाँ पे हमने 1 को लिया है जो कि एक इंट वैल्यू है, और उसमें हमने काफी सारी वैल्यूज दी हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ओके, सो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो ये फर्स्ट नेम है कि उसमें आयुषी प्रिंट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट की है 1 उसमें जो हमने वैल्यूज असाइन किए हैं 1 2 3 4 विद इन अ लिस्ट वो प्रिंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड डिक्शनरी। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है माई डी2 जिसमें मैंने की ली है 1 जिसको वैल्यू असाइन की है a। ये नेक्स्ट लाइन में करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट जो हमारी आइटम है उसकी जो की है वो है 2 और जो उसको वैल्यू असाइन की है वो है b। नेक्स्ट जो हमारी आइटम है उसमें हमने की है 3 एंड जो हमने उसको वैल्यू असाइन की है वो असाइन की है एक डिक्शनरी। ये देखो जो हमने इसको वैल्यू असाइन किया है वो है कर्ली ब्रैकेट्स में, और जब भी हम कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं वो एक डिक्शनरी होती है, राइट। तो डिक्शनरी के अंदर भी हम सिंपल एलिमेंट्स तो लिख नहीं सकते, तो हमने जो इसको वैल्यू असाइन की है एज अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में भी हमने की वैल्यू पेयर्स ही असाइन किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सी की है जिसकी वैल्यू है डी, एक ई की है, जी की है, और जिनकी रिस्पेक्टिवली एफ और एच वैल्यूज असाइन किए हैं। ओके, सो जब हम इसको माई डी2 को प्रिंट करेंगे तो ये एक नेस्टेड डिक्शनरी प्रिंट करेगा जिसमें 1 ए को असाइन है, 2 बी को, 3 असाइन है एक पर्टिकुलर डिक्शनरी को। ओके, सो नेक्स्ट इज as indexing is not allowed as such in tuples or list, तो here indexing is based on keys and values। तो लिस्ट और ट्यूपल्स में हमने बेसिकली क्या किया था, इंडेक्स नंबर दिया था, तो हम यहाँ पे की और वैल्यूज के बेसिस पे इंडेक्सिंग करेंगे। तो पहले एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि माई डी डिक्शनरी में क्या था, ब्रांड फोर्ड मॉडल दिस और ईयर दिस। अगर हम नेक्स्ट सेल में कर लेते हैं, माई डी स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम मॉडल राइट करते हैं तो ये क्या करेगा, जो इस की को वैल्यू असाइंड है ये उसको प्रिंट करेगा। तो हमारे पास यहाँ मॉडल में मस्टैंग असाइन है, आई नो मस्टैंग इज नॉट अ मॉडल पर इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये मस्टैंग प्रिंट कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज
माई D1 और इसमें हमने 1 इंडेक्स दिया है। माई D1 हमारा क्या था, ये रहा। तो नेम आयुषी और इसमें 1 एक की है जिसमें हमें एक वैल्यू असाइन कर रखी है लिस्ट के फॉर्म में। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो इसको वैल्यू असाइन है वो प्रिंट कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट इज ये जो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग की हुई है वो मैंने एक नेस्टेड डिक्शनरी में करी हुई है। तो जैसे कि माई D2 में हमारे पास नेस्टेड लिस्ट थी ना, तो यहाँ पे 3 में हमारे पास 3 की थी उसमें ये वैल्यू असाइंड है जो कि एक डिक्शनरी है। तो हमने यहाँ क्या किया, पहले एक बार 3 को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जो उसको वैल्यू असाइन थी पूरी की पूरी वो प्रिंट होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि ई की को असाइन है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, ई। तो जो उस की को वैल्यू असाइन होगी जो कि एफ है, ये वो रिटर्न कर देगा। सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट इज चेंजिंग वैल्यूज। तो एक बार इसको मैं कमेंट कर देती हूँ बाकियों को। तो हमारे पास माई डी था, ब्रांड, मॉडल और ईयर। तो अब हमने इसमें क्या किया, जो ईयर की है उसको वैल्यू असाइन कर दी 2020। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो ईयर था हमारा 1964, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई जो कि हो गई है 2020। ओके, और अगर हमें कोई आइटम ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे, पहले माई D2 देख लेते हैं। इसमें ये हमारे पास हमें पता है नेस्टेड डिक्शनरी है। अब हमने इसमें क्या किया, फोर एक और की का नेम है और जो इसको वैल्यू असाइन की है वो ये है। तो जब ये हम इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, लास्ट में एक और की ऐड हो जाएगी जिसका नेम है 4 और उसको वैल्यू जो हमने दी हुई है 9876 वो असाइन हो जाएगी। ओके, सो अब आप ये देख सकते हो कि जो डिक्शनरी है उसमें हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और नंबर्स भी हमने यूज किए हैं, डिक्शनरी भी हम ले सकते हैं और एक लिस्ट भी ले सकते हैं। राइट, सो ऐसा मत सोचना कि मैंने ट्यूपल नहीं दिखाया है तो ट्यूपल इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, ट्यूपल भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स ऐड अ ट्यूपल ऑल्सो। ये मैंने एक 5 की वैल्यू ली है जिसमें मैंने वैल्यू ली है 987। और अगर हमें ट्यूपल ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। राइट, तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या ऐड करेगा, एक 5 की इसने ऐड कर दी है और उसमें वैल्यू जो हमने दी थी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल वो रिटर्न कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट इज मर्जिंग 2 डिक्शनरीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ए डिक्शनरी ली है जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं, ऐसे ही बी डिक्शनरी ली है जिसमें 2 आइटम्स हैं की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए डॉट अपडेट बी। तो बेसिकली हम डॉट अपडेट फंक्शन यूज करते हैं टू concatenate 2 डिक्शनरीज और टू मर्ज 2 डिक्शनरीज। और जो हम फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, जैसे जो मैंने डॉट अपडेट से पहले लिखा है ए और अपडेट फंक्शन में क्या लिया है बी, तो इट बेसिकली concatenate ए प्लस बी। तो जब हम ए को प्रिंट करेंगे तो ए डिक्शनरी में ही बी concatenate हो जाएगा। राइट, तो अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो इससे क्या वैल्यू हो जाएगी, ए में बी की वैल्यूज भी मर्ज हो जाएंगी। राइट, और अगर हम यहाँ पे बी डॉट अपडेट ए करते तो पहले बी की वैल्यू पेयर प्रिंट होते, देन ए के मर्ज हो जाते। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इसमें डॉट अपडेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। राइट, तो नेक्स्ट इज रिमूविंग आइटम। ये रिमूविंग आइटम हम सेम डॉट पॉप फंक्शन यूज करते हैं और इसमें हम इंडेक्स वैल्यू नहीं देते, इसमें हम क्या देते हैं, की वैल्यू देते हैं जो कि वो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर होता है, इससे वो डिलीट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे माई D2 एक बार हम दोबारा प्रिंट करके देख लेते हैं माई D2 में क्या था। तो माई D2 में हमारे पास 5 की हैं, 1 2 3 4 5 और जिनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन है। तो हम यहाँ पे माई D2 डॉट पॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें हमने 3 थर्ड की वैल्यू दी है
तो मतलब जो हमारे पास ये थर्ड की वैल्यू पेयर है ये डिलीट हो जाएगा डिक्शनरी में से। तो अगर हम इसको दोबारा रन करें तो जो हमारे पास थर्ड की थी वो पूरा पेयर डिलीट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस हैं जैसे डॉट आइटम्स, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, वही सेम प्रोसीजर में आप यहाँ पे भी दोबारा बताना चाहूँगी कि आप कोई भी अपना डिक्शनरी का नेम लो, उसको डॉट प्रेस करो, देन टैब प्रेस करो और सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। जो भी आपको पसंद आए यूज़ करो, समझो, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। So our last data structure is sets. Okay, so let's see what is sets. Sets is basically unordered collection data type. So it means no indexing. It's iterable. Changeable means it's also mutable. No duplicacy elements. And based on data structure known as hash table. तो जो हमारा सेट्स है वो बेसिकली हैश टेबल जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। और सेम डिक्शनरी जैसे इसमें अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन होती है तो इसमें भी इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, बट इट्स आइटरेबल। ओके, और ये म्यूटेबल है एंड इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है माई सेट जिसमें मैंने सेट डिफाइन किया है विद एम्प्टी ब्रैकेट्स। तो अगर हम इसको रन करेंगे और माई सेट की टाइप चेक करेंगे तो ये सेट रिटर्न करेगा। ओके, सो बेसिकली डिक्शनरी और सेट में एक मेन डिफरेंस ये है कि जो डिक्शनरी है उसको भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सेट्स को भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं, बट डिक्शनरी में जो आइटम्स होती हैं वो की वैल्यू के फॉर्म में होती हैं और इसमें सिंपल जो हमारी लिस्ट और ट्यूपल में चलती थी वैसे ही सेम एलिमेंट्स हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो एज नेक्स्ट इज एज सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम्स विल अपीयर, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है जिसका नेम है माई एस और जिसमें मैंने 3 आइटम्स डिफाइन किए हैं। फर्स्ट आइटम इज एप्पल, सेकेंड बनाना एंड देन चेरी। ओके, तो जब हम माई एस को प्रिंट करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में ही डिफाइन करेगा जिसमें कि 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। ओके, सो नेक्स्ट इज टू एक्सेस द एलिमेंट वी कांट यूज इंडेक्सिंग बट बाय लूप वी कैन। तो इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन होता है, पर हम इसमें फॉर लूप को यूज करके जो सेट की एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, उसको आइट्रेट कर सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे एक S1 सेट लिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। और नेक्स्ट लाइन में मैंने फॉर लूप लिया है, फॉर एक्स इन S1 प्रिंट एक्स। तो इट बेसिकली प्रिंट्स एप्पल, बनाना, चेरी। क्योंकि एक्स हमारा एक इंडेक्स वैल्यू होता है तो फर्स्ट जो 0 इंडेक्स पे होगा जो कि एप्पल है ये वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा जो कि बनाना है वो प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट इज लास्ट इज चेरी, तो वो ये वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें वही तीनों आइटम्स प्रिंट कर दिए हैं, बनाना, एप्पल, बनाना एंड चेरी। So next is once a set is created, we cannot change its items, but we can add new items. Okay, तो जो सेट है हम उसमें उसकी आइटम्स चेंज नहीं कर सकते पर ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग ऐड मेथड। और अगर हमें एक से ज्यादा आइटम ऐड करनी है तो हम अपडेट मेथड का यूज करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा सेट है जिसमें 3 आइटम्स है, एप्पल, बनाना, चेरी। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी है S2 डॉट एड ऑरेंज। तो जब हम S2 को प्रिंट करेंगे तो लास्ट में एक और आइटम ऐड हो जाएगा जो कि है ऑरेंज। ओके, सो टू रिमूव वन आइटम फ्रॉम अ सेट यूज द रिमूव मेथड, और टू रिमूव मोर देन वन आइटम फ्रॉम अ सेट यूज द डिस्कार्ड मेथड। तो अगर हमें किसी भी सेट में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम रिमूव मेथड बेसिकली यूज करते हैं, और अगर हमें एक से ज्यादा यूज करना है तो हम डिस्कार्ड मेथड यूज करते हैं, राइट। तो ये मैंने एक और सेट लिया है S3 जिसमें कि 4 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, चेरी। तो मैंने यहाँ पे रिमूव करा है, ब्रैकेट्स में लिखा है ऑरेंज आइटम। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 3 आइटम्स रिटर्न होंगी,
एप्पल, बनाना, चेरी, तो जो हमने ऑरेंज रिमूव किया था वो रिमूव हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही हम पॉप फंक्शन भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम s3 डॉट पॉप फंक्शन यूज करेंगे तो जो लास्ट में बनाना आइटम है इसने उसको पॉप किया है, क्योंकि बेसिकली हमें पता है डॉट पॉप फंक्शन क्या करता है, जो ये आइटम पॉप करता है उसको शो करता है, राइट। तो इसने हमें क्या शो किया है, बनाना इसने पॉप किया है। पर अगर ऊपर देखो S3 में बनाना तो लास्ट में नहीं था, तो जो डॉट पॉप फंक्शन है वो बेसिकली रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन है। तो पॉप में कोई भी आइटम, कोई भी रैंडम आइटम ये रिमूव कर देता है, जरूरी नहीं है कि जो हमारा लास्ट आइटम है ये वही रिमूव करेगा, राइट। क्योंकि इसमें हमारे पास एप्पल, बनाना, चेरी में लास्ट आइटम है चेरी, तो बेसिकली चेरी पॉप होना चाहिए था, बट इसने बनाना पॉप किया है। तो डॉट पॉप फंक्शन हम बेसिकली यूज नहीं करते, हम डॉट रिमूव फंक्शन ही यूज करते हैं। और जो आपको पर्टिकुलर आइटम डिलीट करनी हो आप उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो अब अगर हम इसमें अपनी लिस्ट सेट को दोबारा अगर प्रिंट करके देखें तो एप्पल और चेरी दो आइटम्स रह गए हैं, ओके। सो लास्ट इज फ्रोजन सेट्स। फ्रोजन सेट्स आर बेसिकली immutable objects that only support methods and operators that produce a result without affecting the frozen set or set to which they are applied. While elements of a set can be modified at any time, right? But elements of the frozen set remains the same after creation. So बेसिकली फ्रोजन सेट्स क्या होता है, वो इम्यूटेबल सेट्स होते हैं। इसमें हम कोई भी ऑपरेटर या कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते जिससे हमारे फ्रोजन सेट के आइटम्स पे कुछ इफेक्ट हो। जैसे एज फ्रोजन सेट्स आर इम्यूटेबल, देयरफॉर यू कांट परफॉर्म ऑपरेशन सच एज ऐड, रिमूव और अपडेट। तो हम जो ये सारे फंक्शंस हैं जिससे हमारी आइटम्स पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब वो मॉडिफाई हो सकती हैं, तो ये सब हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है जिसमें मैंने वैल्यूज दी है GEEKS ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है fset1, जिसको मैंने फ्रोजन सेट डिक्लेयर किया है। फ्रोजन सेट और ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, स्ट्रिंग। तो जो हमारा ये वेरिएबल है ये फ्रोजन सेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट किया है द फ्रोजन सेट इज, ये मैं बाकी स्टेटमेंट एक बार कमेंट कर देती हूँ। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे आया द फ्रोजन सेट इज, जो कि हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी थी। और नेक्स्ट लाइन में आया है फ्रोजन सेट, और जो हमने वैल्यूज दी थी स्ट्रिंग में GEEKS, ये उस एग्जीक्यूशन, वो उस सीक्वेंस में नहीं प्रिंट हुआ, ओके। थैंक गॉड, एक तो अनऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन का एग्जांपल दिखा पाई मैं। तो इसमें हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो चेंज हो गया है, जो सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूशन का चेंज हो गया है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा GEE था, तो इस बार जो आउटपुट आई है वो है SOEKRGF, ओके। सो एक चीज और नोट करना, जो इसमें मैंने स्ट्रिंग में वैल्यूज दी थी उसमें मैंने 2 बार ई प्रिंट किया था, राइट। पर हमारे अगर सेट में डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है तो फ्रोजन सेट में भी डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। तो इसने सिर्फ एक ही ई को प्रिंट किया है, दूसरे ई को प्रिंट नहीं किया, क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है इफ नो पैरामीटर्स आर पास्ड इट रिटर्न्स एन एम्प्टी फ्रोजन सेट। सो अगर, अब इसको हम एक बार कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है एम्प्टी फ्रोजन सेट, और नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट किया है फ्रोजन सेट विद एम्प्टी ब्रेसेस, राइट। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी एम्प्टी फ्रोजन सेट एंड इन नेक्स्ट लाइन फ्रोजन सेट विद एम्प्टी ब्रैकेट्स, ओके। सो फ्रोजन सेट एक छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ये इम्यूटेबल होते हैं, और जब भी मतलब हमें सेट यूज करने हैं और हमें वो इम्यूटेबल चाहिए कि कोई भी उसका जो आइटम्स है वो चेंज ना कर सके, कोई मॉडिफाई ना कर सके, तो हम सेट्स की जगह फ्रोजन सेट्स यूज कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वन एंड ऑल।